मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, हु आर यू? पाकिस्तान और इंडिया का झगड़ा, तुम हो कौन बीच में दखल देने वाले? मगर देश का प्रधानमंत्री एक कायर प्रधानमंत्री है। तू कायर है जानू मैं तेरी कायरी, तू कायर है जानू मैं तेरी कायरी, सर्वदलीय बैठक से क्यों डरता है? अमेरिका पाकिस्तान को कभी नहीं छोड़ सकता। हाँ, अच्छा समझ रहे हैं कि नहीं अगर वो गंगा जी में डूब के भी बोले अमेरिका हाँ, कि मैं भारत के साथ हूँ, हाँ, तो विश्वास करने वाली बात नहीं। मोदी की जान एक तोते में बचती है, और तोता कौन है ये? तोता अडानी है। अगर वो फंसा तो मोदी भी फंसेगा। कोई ठेस नहीं पहुंचाया है। मोदी तब भी शेर थे, हाँ। आज भी शेर है, और दोबारा अगर पाकिस्तान जुर्रत किया, प्रधानमंत्री का अपमान नहीं होना चाहिए। ये खुद अपमान कर रहे हैं। आप बताइए, एक इंसान की तुलना जानवर से कर रहे हैं। शेर कौन होता है? जानवर होता है ना। अब इन्होंने कहा कि अपने देश के प्रधानमंत्री शेर हैं। अब इनको कौन बताया कि शेर जानवर होता है? अब डायरेक्टली ये खुद मोदी जी का अपमान कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री का, और बता रहे हैं कि आतंकवादी को पनाह देते हैं। मसूद, सुनिए, मसूद अजहर को हम आपको शेर, आप हो शेर हो तो आप अरे क्या, और क्या? शेर कौन होता है? जानवर नहीं होता भैया। शेर कौन होता है? इंसान होता है शेर। कुत्ता कह दे तो क्या होता है? तब तो बुरा मान जाएंगे। तो बुरा ना तो अपमान हो गया। 56 इंच के सीने को धमकी दे रहे हो, तुम्हारी इतनी औकात हो गई है? विश्व गुरु को धमकी दे रहे हो? तो मैं कहता हूँ हाँ, वो धमकी दे रहा है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री एक कायर प्रधानमंत्री है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और जिस मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं वो मामला बहुत बड़ा है। पूरे देश भर के लोगों के दिमाग में ये बात इतनी कौंध रही है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। मोदी जी तो एक दौर में, एक वक्त में ये कहा करते थे कि ट्रम्प हमारे बहुत जिगरी मित्र हैं, बहुत उनसे घनिष्ठता है, लेकिन कल का जो परिदृश्य समझ में आया, कल का जो मामला आया, उसको लेकर के देश के लोग स्तब्ध हैं। कल मोदी जी जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हुआ, उस पर पूरे देश को संबोधित करने के लिए आए थे। उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था और पाकिस्तान पूरे दुनिया भर के देशों के सामने गिड़गिड़ाया और कहने लगा कि किसी भी तरह से युद्ध विराम कराइए, युद्ध रुकवाइए। लेकिन ठीक उनके संबोधन से आधा घंटा पहले जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान को धमकाया और हमने ये कहा कि अगर युद्ध नहीं रोकते हो तो हम व्यापार बंद कर देंगे। तो हम धमका करके ये युद्ध पूरी तरह से हमने रुकवाने का काम किया। और ये दोनों बातें में इतना डिफरेंट आया कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ट्रम्प सच बोल रहे हैं या मोदी जी बोल रहे हैं। अब हम ये कुछ लोग हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए, हम बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया, ये लोग क्या सोचते हैं कि ट्रम्प सही बोल रहे हैं या फिर मोदी जी बोल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है, एक बार परिचय दे दीजिए आप अपना। प्रमोद पांडे। प्रमोद पांडे नाम है आपका। तो क्या कहेंगे, ये जो डिफरेंट आया, ट्रम्प कुछ और कह रहे हैं, मोदी जी कुछ और कह रहे हैं, तो कौन सच बोल रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, मोदी जी सच बोले या डोनाल्ड ट्रम्प सच बोले, लेकिन देश की जनता देख रही है कि क्या चल रहा है देश में, हैं? तो क्या देख रहे हैं आप लोग, क्या देख रहे हैं, देश की जनता क्या देख रही है? आप बताएं, चाणक्य के सिकंदर के आगे चाणक्य झुके थे? नहीं झुके थे। निक्सन के आगे इंदिरा जी झुकी थी? नहीं झुकी। उन्होंने कहा 7वां बेड़ा हम भेज रहे हैं, उन्होंने कहा 70वां बेड़ा भेजिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तक जिस जग ने पग चूमे आज उसी के सन्मुख नत क्यों? अब तक जिस जग ने पग चूमे आज उसी के सन्मुख नत क्यों? गौरव क्षण खोकर के मेरे सर पर आज आलस में रत क्यों? गत गौरव का स्वाभिमान ले वर्तमान की ओर निहारो, और जो जूठा खाकर पनपा हो उसके सन्मुख कर न पसारो। तो ये तो बात बोल दी आप, लोगों को समझ में आनी चाहिए, वही मैं बता रहा हूँ।
बिल क्लिंटन ने अटल जी को भी धमकाया था, आप अगर जानते होंगे। आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिया था, सारे देशों से कह दिया था कि व्यापार नहीं करना है। अटल जी ने उसको कैसे डेमोलाइज किया, सारी दुनिया ने देखा है। और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मैं किसी के आगे झुकूंगा नहीं, मेरा सीना 56 इंच का है। नहीं तो मोदी जी तो बता रहे हैं कि पाकिस्तान जाकर के सारे देशों के सामने गिड़गिड़ाने लगा, बोला वार रुकवाइए, किसी तरह से युद्ध रुकवाइए और हमें रोकना पड़ा। मोदी जी ने क्या कहा था, पुलवामा के बाद क्या कहा, पहलगाम के बाद क्या कहा, ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। किस लिए शुरू हुआ कि हम उन 28 लोग जो मारे गए थे उनका बदला लेंगे। और 28 लोगों को बदला लेने में 21 लोग और शहीद हो गए। नहीं तो हमारा फिर वही सवाल है कि क्या लगता है जो ट्रंप ने कहा, जो मोदी जी ने कहा, देखिए दोनों बातों में तो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो आपको लगता क्या है कि ट्रंप सही बोल रहे हैं या फिर मोदी जी? मतलब हालात को देख करके आपको क्या ये लग रहा है? सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। अच्छा, समझ रहे हैं कि नहीं कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, मैं भाई मोदी जी को भी राजनीति करनी है, नेशनल राजनीति करनी है, ये विश्व गुरु जरूर बनते हैं, लेकिन इनको राष्ट्रीय राजनीति करनी है। और डोनाल्ड ट्रंप को जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति करनी है। अमेरिका पाकिस्तान को कभी नहीं छोड़ सकता। अच्छा, समझ रहे हैं कि नहीं? अगर वो गंगा जी में डूब के भी बोले अमेरिका कि मैं भारत के साथ हूँ, तो विश्वास करने वाली बात नहीं। हम जहाँ तक समझते हैं कि जो भारत के रिश्ते हैं, खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी के जो रिश्ते हैं, ट्रंप से बहुत अच्छे। उससे कुछ नहीं होते। अच्छा। कोई किसी का सगा नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे भारत आतंकवाद के खिलाफ, उसी तरह से अमेरिका भी आतंकवाद के खिलाफ। आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन भारत के खिलाफ है। अच्छा, हाँ। अच्छा, आपके यहाँ आते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ, एक बार परिचय दे दीजिए। महेंद्र विश्वकर्मा, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ विश्वकर्मा महासभा का। विश्वकर्मा जी, हम वो चर्चा कर रहे थे कि अभी जो युद्ध विराम हुआ, तो युद्ध विराम पर मोदी जी जो संबोधित करने आए देश के लोगों को, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था और पूरी दुनिया भर के तमाम देशों के सामने जाकर के गिड़गिड़ाया कि किसी भी तरह से युद्ध रुकवाइए, हम युद्ध नहीं लड़ पाएंगे भारत से, इसलिए हमें ये फैसला लेना पड़ा, युद्ध विराम हुआ। लेकिन ट्रंप आए, उनसे आधा घंटा पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत और पाकिस्तान को हमने धमकाया, हमने साफ तौर पर ये बात कही कि भाई आप अगर युद्ध विराम नहीं करोगे, अगर युद्ध बंद नहीं करोगे तो हम व्यापार बंद कर देंगे। तो क्या लगता है कौन सच बोल रहा है, कौन गलत? देखिए, मैं शुरू से आपको बता दूं, हाँ। ये हिंदुस्तान है। हाँ। इंदिरा गांधी अगर फिरोज गांधी से शादी न की होती, इंदिरा गांधी हिंदुओं की नसबंदी न कराई होती, इंदिरा गांधी आतंकवाद को खत्म कर दी होती, तो आज हम लोगों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप इंदिरा गांधी तक चलिए, मैं कह मैं मान लिया। हाँ, मैं सुन लीजिए, मैं मान लिया कि इंदिरा गांधी ने गलत किया। आप वो 10 साल से सही किया। मैं कह रहा हूँ जैसे इन्होंने कहा। पर सुनिए, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। आते हैं आप क्या? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। और आज लोग बता रहे हैं कि ट्रंप आए, धमका दिए, दुनिया भर के लोग नहीं कह रहे, ट्रंप खुद कह रहे हैं भाई, राष्ट्राध्यक्ष। ट्रंप वो राष्ट्राध्यक्ष का पूरा सम्मान है। पाकिस्तान पर हम लोगों ने कोई वार नहीं किया, भारत ने कोई वार नहीं किया। मतलब आप कहने का मतलब युद्ध हुआ ही नहीं? युद्ध पाकिस्तान से नहीं हुआ हमारा। अच्छा, मैं तो आज भी कह रहा हूँ, हमारा युद्ध टेररिस्ट से हुआ, आतंकवाद से हुआ। अच्छा, मेरा जो टारगेट पाकिस्तान से नहीं हुआ, कुछ नहीं। हमारा जो टारगेट था आतंकवाद को खात्मा करने का था, और मार करके हमारे भारत की सेना धुआं कर दिया। विश्वकर्मा जी, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। एक सवाल, हाँ सुन लीजिए मेरी बात, एक जवाब ले ले, आपसे बात हो जाने दीजिए। नहीं, आपकी बात आप पत्रकार हैं, आप मेरी बात हो जाने दीजिए। उसके बाद कि फिर बात करें। नहीं, बात हम बाद में भी करेंगे आपसे, लेकिन पूरी बात हो जाने दीजिए। जब हमारी सेना, हमारी मिसाइल उनकी चाइनीज मिसाइल को ध्वस्त करते हुए चली गई, पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंपस को बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान डर गया पूरी तरह से, उसको पता चला कहीं अब न्यूक्लियर बम न गिरा दे मेरे ऊपर भारत। मोदी गुस्से में है, कहीं ऐसा ना हो बटन दबे और पूरा पाकिस्तान स्वाहा हो जाए। तब वहां का डीजीएमओ रात को हमारे भारत के डीजीएमओ से मन्नत किया, अच्छा, निवेदन किया। ट्रंप तो कुछ और कह रहा है। और सुनिए,
ट्रम्प तो कुछ और कह सुनिए, रहा है। ट्रम्प से रोया तब ट्रम्प ने दोनों लोगों ट्रम्प ने को, ये बात क्यों नहीं कही कि भाई हमसे रोया इसलिए हमने वार भाई वो राष्ट्राध्यक्ष है, वो जो कहेगा उसका सम्मान है, वो मालिक है, नहीं तो गलत किसे बोल सकते हैं? मोदी जी का अपमान कैसे कर वो सकते हैं विश्व भाई? का मालिक है, उसने कहा बस करो। अच्छा, मोदी हम दोनों लोगों जी के का तो साथ पूरी व्यापार दुनिया में करेंगे। सम्मान मानते हैं कि मोदी जी का भी पूरी दुनिया में सम्मान मोदी है? जी का पूरी दुनिया में सम्मान है। तो मोदी जी के सम्मान को ठेस कैसे आप पहुंचा सकते हैं भाई? कोई ठेस नहीं पहुंचाया है। मोदी तब भी शेर थे, हाँ। आज भी शेर है, और दोबारा अगर पाकिस्तान जुर्रत किया, हाँ। अभी आपने देखा होगा बस 10 अब- 15 अब- नहीं, एक मिनट, 15 मिनट पहले 15 मिनट पहले का भी एक आप न्यूज देखे होंगे। हाँ। अभी पाकिस्तान के कुछ टेररिस्टों ने जा करके कश्मीर में बम ब्लास्ट किया, फायरिंग किया, बम ब्लास्ट नहीं किया। तीनों टेररिस्ट मारे गए, उनकी गांड से धुआं निकाल दिया हमारी सेना ने। अभी उनकी लाश पड़ी, सेना तो बहादुर है। अभी हमारी सेना ने मारा है, अभी 15 मिनट पहले की बात है। अगर पाकिस्तान नहीं बाज आया तो पाकिस्तान का खात्मा निश्चित है, और मोदी के रहते पाकिस्तान साफ शर्मा होगा। जी जाइएगा मत, कुछ ये सवाल करेंगे तो जवाब आप ही से लेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। हमारे इन्होंने जो कहा, सटीक बात करते हैं। जो मुझे इन्होंने कहा नहीं, वो कि अपना मोदी आज भी, कल भी शेर थे, आज भी शेर है, और कल भी शेर रहेंगे। 56 इंच का सीना है उनका। तो हम आपसे भी जवाब। नहीं, शेर तो दो किस्म के होते हैं ना, एक लकड़ी का शेर होता है, एक ओरिजिनल शेर होता है। मोदी जी तो ओरिजिनल शेर है ना? ना, लकड़ी का शेर है, गत्ते का शेर है, मिट्टी का शेर है, मिट्टी का माधो, उसको जाने दीजिए। हमारे ये मित्र हैं, भाई भी हैं, और बीजेपी का पक्ष रखते हैं, हमें कोई इतराज नहीं। मगर सवाल ये है कि 10 तारीख को 3:30 बजे 10 तारीख को 3:30 बजे सीज फायर होता है, और रात को 8:39 पर पाकिस्तान फिर से अटैक कर देता है। कल देश का प्रधानमंत्री आता है 8 बजे पटल पर, अपनी भाव 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 करता है जैसे कि उसकी आदत है। 9:05 पर पाकिस्तान से फिर अटैक शुरू हो जाता है। पहले तो अंधभक्त कहते थे, गोदी मीडिया कहती थी कि अब की अगर कोई पाकिस्तान गलती करता तो हम इसे युद्ध समझ लेंगे। कल तो खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर अब की अटैक हुआ तो हम इसे युद्ध समझ लेंगे। तो 12 बजे तक वो बजाते रहे बाजा आपका, तो आप कहाँ थे? अभी इन्होंने बात बहुत सही कही है 2 मिनट पहले कि 15 मिनट पहले की खबर है कि पाकिस्तान पे अटैक हो गया। ठीक बात, मगर अब अटैक शुरू किया है तो पिछली बार की तरीके से पीठ दिखा के भागने का काम नहीं करें। बदस्तूर ये युद्ध जारी रहेगा। युद्ध शुरू हो चुका है, कोई युद्ध विराम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मगर सवाल, पीठ दिखा के नहीं भागे, ये क्या बात कर दिया? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? 2 बार ऐसा किया है, 10 तारीख को और 12 तारीख को। आप 12 तारीख की रात को 12 बजे तक वो अटैक करता रहा, तो आप क्या रात को सोने का वक्त ढूंढ रहे थे कि हम सो ले, आराम कर ले, तब हम सुबेरे अटैक करेंगे? सुबेरे भी निकल गई, आपने मंगल भी मना लिया, पूड़ी भी खा ली, अब आपको 5-6 बजे याद आई पाकिस्तान की। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं आप मुद्दे पे आना चाहता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि भैया अब तो जागो, मगर मैं जानता हूँ क्यों नहीं जागेगा, क्योंकि तोते की जान, मोदी की जान एक तोते में बसती है। मोदी की जान एक तोते में बसती है, और तोता कौन है ये? तोता अडानी है। अगर वो फंसा तो मोदी भी फंसेगा। मोदी की जान तोते में है, और तोता है अडानी। एक मिनट, बात मुकम्मल होने दीजिए। ये फिर अस्पताल ले मैंने उनको मौका दिया, मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। मौका कैसे मुकम्मल हो गया? तोते की जान, मोदी की जान तोते में है, और तोता अडानी है, और वो मौजूद तीसरा जो है उसका तो समझ में ही नहीं आ रहा है। अब मैं वो उत्पल दत्त हो गया हूँ, उसका तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है वो। भैया, हु आर यू मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प? हु आर यू? पाकिस्तान और इंडिया का झगड़ा, तुम हो कौन बीच में दखल देने वाले? मगर देश का प्रधानमंत्री एक कायर प्रधानमंत्री है। तो कायर है
जानू मैं तेरी कायरी, तू कायर है। जानू मैं तेरी कायरी, सर्दलीय बैठक से क्यों डरता है, सर्दलीय बैठक से क्यों डरता है, जनता के सवालों से क्यों डरता है, क्योंकि तू कायर है। जानू मैं तेरी कायरी। अमेरिका का प्रधान राष्ट्रपति कौन होता है हमारे देश में एक्सेप्ट करने वाला? और ये जो अंधभक्तों का मामू डोनाल्ड ट्रंप है, खुलेआम धमकी दे रहा है देश के 56 इंच के सीने वाले को, विश्व गुरु को, हम तुमसे व्यापार तोड़ लेंगे, पाकिस्तान से व्यापार तोड़ लेंगे। अरे पाकिस्तान को तुम धमकी दो तो दो, 56 इंच के सीने को धमकी दे रहे हो, तुम्हारी इतनी औकात हो गई है? विश्व गुरु को तुम धमकी दे रहे हो? तो मैं कहता हूँ हाँ, वो धमकी दे रहा है क्योंकि देश का प्रधानमंत्री एक कार प्रधानमंत्री है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। अब ले लो इनसे जवाब। बिल्कुल जवाब। क्या बोले? छोटा जवाब दीजिएगा, लंबी बहुत। देखिए ये पूरी तरह से कायर है, मैं जानू तेरी कायरी। जिसको नियम कानून और संविधान के बारे में जानकारी नहीं है तो क्या हो, तो पूरी तरह आदमी पागल मेंटल। नियम कानून बताइए, क्योंकि बहुत लोगों को तो बरगला कुछ नहीं। इनको राष्ट्राध्यक्ष का मतलब, हाँ। इनको राष्ट्राध्यक्ष का मतलब नहीं मालूम है। इनको प्रधानमंत्री के लिए क्या बोलना चाहिए ये नहीं मालूम है। इनको बड़े छोटे का कोई अदब नहीं मालूम है। ये पूरी तरह देखो तो विच्छित हो। एक मिसाइल अगर इनके पिछवाड़े पे गिरे ना तो 80 की स्पीड में भी भागेंगे। तो आप भी 80 लखनऊ का भी आप भी 80 की स्पीड में भाग। नहीं, हम इनकी बात कर रहे हैं। ये जिस तरह से मेंटल हो चुके हैं। देखिए भारत के प्रधानमंत्री कोई भी हो, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। देश के राष्ट्राध्यक्ष का भी मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन राष्ट्राध्यक्ष को मोदी जी का भी सम्मान रखना चाहिए। भारत जैसे विशालतम ताकतवर देश का भी सम्मान रखना चाहिए। इस बात को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। पूरा सम्मान मोदी ने रखा और राष्ट्राध्यक्ष ने भी रखा। राष्ट्राध्यक्ष तो साफ कर भाई, धमकाया हमने कि व्यापार बंद कर देंगे, ये तो मोदी जी नहीं बोल रहे। मोदी को नहीं धमकाया। किसको धमका रहा भाई? देश को धमका दिया, मोदी जी को धमका दिया। उनका जब प्रधानमंत्री जाके रोया, उनका जब राष्ट्राध्यक्ष रोया, नहीं एक मिनट बीच में मत बोलिए। तथ्य पे बात करेंगे विश्वकर्मा जी तो अच्छा रहेगा, एक तरफ बात करेंगे तो अच्छा नहीं। उनका डीजीएम, मैं पाकिस्तान की तरफ कभी बात ही नहीं कर सकता। उस पाकिस्तान की बात, उस आतंकवादी देश के बारे में कतई बात नहीं कर सकता। हम कहाँ कह रहे हैं कि मेरे डीएनए में ही नहीं। कहाँ कर रहे हैं पाकिस्तान? देखिए जो बहादुर व्यक्ति है, उस कोई प्रधानमंत्री हो, किसी जात का हो, देश का प्रधानमंत्री है, वो देश के लिए काम कर रहा है, मेरा फर्ज बनता है मैं उसका सम्मान करूं। बिल्कुल, तो मैं कह रहा हूं राष्ट्राध्यक्ष को भी देश और देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहिए था। राष्ट्राध्यक्ष मालिक होता है, दोनों को बुला के समझाया। राष्ट्राध्यक्ष मालिक होता है। देखिए मैं इनके किसी बात से नाराज नहीं हूँ, इनकी एक बात से नाराज हूँ। जब इन्होंने एक बात तो इन्होंने बहुत सही कर दिया भाई, दोनों का मालिक है वो राष्ट्राध्यक्ष। नहीं, इन्होंने हमसे व्यक्तिगत टिप्पणी की है कि इनको तमीज नहीं है मोदी के बारे में बात करने की। वो बर्ड आंसर है सोनिया गांधी, प्रूफ है इनके पास। राहुल गांधी के बारे में बोलते हैं, नेहरू के बारे में बोलते हैं, इंदिरा जी के बारे में बोलते हैं कि उसने खान से शादी कर ली। एक शादी नहीं किया, बता देता शादी नहीं। ये बात तो पहले हम काटने वाले थे, ये गलत कहानी है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने फिरोज खान समझा, और जबकि वो पारसी है। वो पारसी है, वो पारसी है। जो इंदिरा जी के पति हैं वो पारसी है, नट खान। एक बात। दूसरी बात, नेहरू खानदान लौंडिया लेके घूमते थे, गांधी जी लौंडिया लेके घूमते थे। भैया तुम्हें क्या तकलीफ है? उनके जिगरे में जान है, वो घूमते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। अब तुम लालू के परिवार पे घुसते हो, तुम अखिलेश के परिवार पे घुसते हो, तुम इंदिरा को कहते हो वो मुसलमाने से शादी कर रही है। भाई सवाल ये है, वो सोनिया गांधी जी है, वो बार डांसर है। अरे भैया आपके जो दामाद हैं बीजेपी के, वो सारे मुसलमान हैं। उनके बारे में भी तो कुछ जनता के बीच में लाओ यार। यार चूतिया ना बनाओ कि खुद मुसलमानों को दामाद बनाओ, और अगर हमारी लौंडिया भाग जाए तो तुम्हें इतराज है। तो ये समझना पड़ेगा। आप जवाब ले लीजिए। विश्वकर्मा जी के पास अब कोई जवाब नहीं है, और लोगों से बातचीत करते हैं। हाँ, कुछ कहना चाह रहा भैया? अभी ये कहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं होना चाहिए। ये खुद अपमान कर रहे हैं। आप बताइए, एक इंसान की तुलना जानवर से कर रहे हैं। शेर कौन होता है? जानवर होता है ना।
अब इन्होंने कहा कि अपने देश के प्रधानमंत्री शेर हैं। अब इनको कौन बताया कि शेर जानवर होता है? अब डायरेक्टली ये खुद मोदी जी का अपमान कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री का, और बता रहे हैं कि आतंकवादी को पनाह देते हैं। मसूद, सुनिए, मसूद अजहर को, हम आपको शेर, आप हो शेर हो तो आप अरे क्या, और क्या, शेर कौन होता है? जानवर नहीं होता भैया। शेर कौन होता है? इंसान होता है शेर। कुत्ता कह दे तो क्या होता है? तब तो बुरा मान जाओगे। तो बुरा मान ना, तो अपमान हो गया। तो आप चिढ़ जाते हो। तब तो बुरा मान जाओगे। तो कह देते तो आप चिढ़ जाते। कुत्ता कह दिया तो अभी आपको शेर कह दिया तो आप बब्बर फैन हो गए। ये थोड़ी कहेगा। दूसरी चीज, इन्होंने कहा मसूद ये क्या नाम है, आतंकवाद को, मसूद अजहर को गिरफ्तार किया गया था। इनसे पूछिए छुड़ाया कौन? वो पाकिस्तान फिर गया कैसे? इनसे पूछिए। अगर आतंकवाद को दूसरा कोई बढ़ावा दे रहा तो छुड़ाया कौन? पूछ रहा हूं, इनसे पूछिए। इनको यही नहीं मालूम है कि कितने हिंदू बचाए गए थे। अभी हम आपको अगर नाम दे इनको देंगे यही नहीं तो मालूम कितने है। हिंदू अभी पकड़े गए हैं, जो कि आप बताइए, मुसलमानों के जाने का परहेज था कुंभ में। हम पीछे नहीं जाना चाहते हैं। वीडियो कौन बना के वायरल कर रहा था? मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां वहां जाके स्नान कर रही थी कुंभ में। वीडियो कौन बना के बेच रहा था? कोई मुसलमान था? आप ये बताइए, कभी किसी मुसलमान को गंगा नहाने से मना किया गया था क्या? मुद्दे पर। अच्छा, ये आप लोग कह रहे अर्थ ज्ञान है आपको? हैं। ये सुनिए, अर्थ ज्ञान नहीं है। 125 करोड़ आबादी में 30 करोड़ में आपकी गिनती होती है। 100 करोड़ मोदी जी के साथ हैं, चिंता मत करिए, ठीक है? 100 करोड़ इस तरह बात नहीं किया। नाम से नहीं, 100 करोड़। ये 25 27 में फिर अब सरकार बनेगी तो 25 करोड़ लोग नहीं मोदी जी के साथ? और उसके 125 करोड़ में वो सपा बसपा कांग्रेस वाले हैं जो छटपटा रहे हैं। अच्छा, मतलब प्रधानमंत्री केवल वो 100 करोड़ लोग। छटपटा रहे हैं कैसे हम सरकार में आ जाएं। आना ही नहीं है आपको, बात खत्म हो गई ना। नेता है। आपको आना ही